केजरीवाल का तो हम फोटो भी ना देखे, जहाँ भी उसका फोटो लग गया हम उस पर शाही पोत देंगे। कहते केजरीवाल ने खुद बोला था, जो एक बार आवाज लगा के तो देखो हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन केजरीवाल अभी नहीं सुन रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम चौराहे पर रस्सी लेके गला काट लेंगे, बैठ कस लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। 16,000 रुपये टैक्सी यूनियन से लिया जा रहा पैनिक बटन का और 12,000 रुपया हमारे से लिया जा रहा जीपीएस का, स्पीड गवर्नर का। ना ये ट्रक वालों को छोड़ते हैं, ना टेम्पो वालों को छोड़ते हैं, ना टैक्सी वालों को छोड़ते हैं। दिल्ली सरकार अंधी और गूंगी सरकार है। केजरीवाल ने जो आज जो बोलते हैं कि इन लोगों का मैं भला करूंगा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। उसको पता है ड्राइवर को जहाँ मिल गया पीटेंगे उसको ड्राइवर। ना हम जेल जाने से डरते, ना हम मरने से डरते, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। सुमित भारद्वाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्सपर्ट ड्राइवर सॉल्यूशन, ओला उबर के ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कुछ मांगे आप इन चीजों को लेकर? आज आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से सीएनजी के जो दाम है वो 2 गुना हो चुके हैं और सरकार है कि दिन पे दिन बढ़ाई जा रही है। रात को एक छोटी सी न्यूज आती है कि कल सुबह फिर दाम बढ़ेंगे, कल सुबह फिर दाम बढ़ेंगे। 2 ड्राइवरों को तो हमारे हार्ट अटैक आ चुका है ये सुन के कि अब कल फिर सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, लेकिन सरकार बढ़ाई जा रही है। किराया हमारा वहीं के वहीं रुका हुआ है, उल्टा घट चुका है। जब ये विदेशी कंपनी आई थी तो हमें 22 रुपये 23 रुपये किलोमीटर का किराया मिलता था। आज हमें 10 साल बाद ये कंपनियाँ 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर का देती है, जबकि उसी में हमारी गाड़ी है, उसी में हमारी सीएनजी है, उसी में हमारा ड्राइवर है, उसी में हमारा टायर है, उसी में हमारी इंस्टॉलमेंट है, सब कुछ उसी में है। कंपनी किराया बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऊपर से अब ये देख रहे हो आप चिलचिलाती गर्मी में एसी की समस्या। कस्टमर बैठते ही, जिसके घर में कूलर पंखा नहीं है, वो बैठते ही कहता 4 पे एसी चलाओ। अब हम 4 पे एसी कहाँ से चलाएं, उनको कहाँ से सुविधा दें? एसी चलाते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 9.5 रुपये किलोमीटर, कंपनी किराया देती है 6 रुपये किलोमीटर। अब हम 3.5 रुपये किलोमीटर कहाँ से दें उनको जेब से? और अगर हम नहीं चलाते हैं तो कंपनियों में कंप्लेंट करते हैं, हमारी ड्यूटियाँ गाड़ियाँ ऑफरोड कर देते हैं, अपने प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं हमें। और कंपनियां सिर्फ इन्हीं की सुनती है और हमारी बिल्कुल नहीं सुनती। कंपनी किराया नहीं बढ़ा रही और सरकार जो है दिन पे दिन सीएनजी के रेट बढ़ाती जा रही है। ड्राइवरों को तो बिल्कुल नहीं मानते। जिस तरह हम भी ये देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम तो रोज बढ़ते जा रहे हैं। अब सीएनजी पे भी उतार आ चुकी है कि रोज दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। 70 रुपये हो चुकी है, लेकिन आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। एमएलए की तनख्वाह बढ़ चुकी है, एमपी की तनख्वाह बढ़ चुकी है, निगम पार्षद की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, सरकारी कर्मचारियों की, प्राइवेट अध्यापकों की, आंगनबाड़ी की, सबकी तनख्वाह बढ़ चुकी है। लेकिन हमारा किराया नहीं बढ़ने को तैयार है। ये सरकारी दफ्तरों में बैठ के नीति तो तैयार कर देते हैं कि सरकार द्वारा ये निर्धारित किराया है, लेकिन उसको लागू नहीं करते। पता नहीं क्यों लागू नहीं करते। हमारा आज से 2017 में किराया था 22 रुपये, लेकिन आज तक सरकार ने वो नीति को लागू नहीं किया है। 6 रुपये किलोमीटर हमारा किराया है, जिसमें हमारा गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे बीवी बच्चे जब हम शाम को घर जाते हैं तो हमारे से पूछते हैं, हमारे मासूम बच्चे, पापा क्या लेके आए? लेकिन हमारे खाली हाथ देख के वो भी समझ जाते हैं कि पापा मजबूर है कहीं ना कहीं। पापा को गाड़ी की किस्त भी देनी है, किराया भी देना है, हमारे लिए दूध भी लाना है। बच्चों ने टॉफियाँ मांगनी बंद कर दी, अपने गिफ्ट मांगने बंद कर दिए। हमारे बच्चों ने अपने जन्मदिन मनाने बंद कर दिए। सब कुछ हमारा खत्म हो चुका है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार सुनेगी आपकी? दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत है इसमें, क्योंकि जो हमारे ओला उबर के ऑफिस है वो गुड़गांव में है और वहाँ पे सरकार है बीजेपी की। दिल्ली में हमारे रेट बढ़ते जा रहे हैं सीएनजी के, और सुननी पड़ेगी। केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि ये ड्राइवर सरकार बना सकते हैं और सरकार उखाड़ सकते हैं। हमने केजरीवाल जी आपकी एक बात तो मान ली, आपकी सरकार बना तो दी, लेकिन अब हम आपकी दूसरी बात भी मानेंगे, सरकार उखाड़ के भी फेंक देंगे। आपकी ये मांगे हो सकती है कि हमें सीएनजी मुफ्त दी जाए या दामों में कुछ कमी करी जाए? हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, ना सीएनजी चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना राशन चाहिए। हमारे ये नाखून है, हम मेहनत करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं। जिस तरह देश का वो सिपाही बॉर्डर पे खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, उसी तरह ये हमारे ये देखो हजारों ड्राइवर भाई हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। कोई ट्रक चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई बस चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई जेसीबी चलाता है, कोई कुछ चलाता है। ये अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। हमारा फ्री का कुछ नहीं चाहिए। अगर फ्री का दोगे तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा दिल्ली में भी। तो आपको लगता है अगर नहीं किया गया, श्रीलंका में हालात चल रहे हैं, हर जगह अफरा तफरी है, लोग
भूखे मर रहे हैं, हर चीज़ के लिए वहाँ पे कमी हो रखी है। तो लगता है कि भारत में भी आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है। भारत का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली में जरूर आ जाएगा। दिल्ली में हो सकता है। जिस तरह से ये केजरीवाल अपनी ये फ्री की नीतियाँ चला रहा है, उस तरह के देखते हुए दिल्ली में जरूर एक दिन ये सीन आएगा कि श्रीलंका हो जाएगा। चुनावी वादे खुद करता है और फंड मोदी जी से मांगता है। ये देखा तो आपको इन चीज़ों से बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो लगता है केजरीवाल सरकार को कुछ भी असर होने वाला है? क्या उनके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी? केजरीवाल जब तक ही ठीक था, जब तक यहाँ पे हमारे साथ धरने पे बैठा था। आज वो अपने एसी के कमरों में है। जिस दिन हम उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसका नुमाइंदा उसको बताता है कि यूनियन के अधिकारी आए, उसको दस्त लग जाते हैं। अपनी कुर्सी से उठ के वो अपने टॉयलेट में चला जाता है। हमारे से मिलने को तैयार नहीं है वो आदमी। उसको हमारी इस वर्दी में से बदबू आती है। ये देखो ड्राइवर की वर्दी, इसमें से बदबू आती है उस आदमी को। पहले वो हमारे साथ बैठ के खाना खाता था। पंजाब की वीडियो आपने देखी होगी, अभी चुनाव से पहले एक ड्राइवर के घर में बैठ के खाना खा रहा था, और चुनाव के बाद उसको इस वर्दी में से बदबू आने लगती है। ये कहना होगा कि वो नजर चुराने लगे हैं यहाँ के ड्राइवरों। घबरा रहा है, नजर चुराना अलग है, घबरा रहा है। उसको पता है ड्राइवर को जहाँ मिल गया पीटेंगे उसको ड्राइवर। ना हम जेल जाने से डरते, ना हम मरने से डरते। हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। केजरीवाल ने कुछ फ्री कर रखा है, ये फ्री है वो फ्री है, और सीएनजी भी तो फ्री करे ना, फ्री करे तो जैसे दाम है पहले के दाम थे वैसे काम करे। मतलब दाम में कमी लाए। हाँ जी, दाम में कमी लाए। ये कहते हैं दाम में पहले ऐसे करना है, जैसे पहले थी सीएनजी। अगर सीएनजी में दाम बढ़ा भी रहा है तो फिर हमारी कमाई भी तो बढ़ाए, क्योंकि बाहर की हम कमा रहे हैं, बाहर के देश कमा रहे हैं। बाहर के देश जो हमारे जो डॉलर हुआ है, बाहर का देश है ना, वो अपने देश में पैसा कमा रहा है। हमारे देश का बिजली कंगाल है। फिर हमारी सरकार अपनी वो काम वो है ना, बंद करेंगे ओला ऊबर और अपनी टैक्सी निकाले, सरकारी रेट करे, सरकारी रेट देना हमें, तो हम मजा भी है काम करने में। हमारे कुछ नहीं बच रहा मैडम, हम यही कहते हैं सीएनजी का रेट कम करो। मतलब आपका ये कहना है कि दिल्ली सरकार मनमानी तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ाने को तैयार नहीं है। ये सीएनजी के दाम कम करें, अगर कम नहीं कर सकती तो हमारे भी आमदनी बढ़ाए, ये कहना है। तो आप केजरीवाल को दोबारा दिल्ली में नहीं चाहेंगे, बिल्कुल देखना नहीं पसंद करेंगे सीएम की कुर्सी पे? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल का तो हम फोटो भी ना देखे, जहाँ भी उसका फोटो लग गया हम उस पर शाही पोत देंगे। ये हमारी ड्राइवर बहनें, ये देखो ये टैक्सियाँ चलाती है, ये बस चलाती है। हाँ जी, अरे रुक जाओ। ये हमारी बहनें देखो, ये टैक्सियाँ चला के अपना बीवी बच्चे, इनका काम है घर में अपने बच्चों का ख्याल रखे। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई की बढ़ती मार को देख के इनके बच्चे खुद खाना बनाते हैं, ये खुद अपनी गाड़ियां चलाती हैं। ये रात को इनके सेफ्टी के पर लिए उनको पैनिक बटन का झांसा दे के सरकार इनसे 16-16 हज़ार रुपये लूटती है, लेकिन उस पैनिक बटन का कोई फायदा नहीं। ये हमारी ड्राइवर बहनें, ये देखो सारी 400 ड्राइवर बहने, ये इनसे पूछो कितना दर्द है इनके अंदर। हम कभी उसे यूज भी करना चाहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बस दिखावे के लिए है, क्योंकि उसका कुछ भी यूज नहीं होता। हमने ट्राई भी किया, कई बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन भी आई है कि हमें उसे यूज करना पड़ा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। पैनिक बटन का कोई फायदा नहीं है, किसी काम का नहीं है, पैनिक बटन काम का नहीं है। लेकिन उसके नाम पे भी हमसे 9-9 हज़ार रुपए लिए जाते हैं, उसके नाम पे भी। पैनिक बटन किसी काम का नहीं, फिर भी आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। फिर भी हमसे पैसे वसूले जाते हैं कि मैम इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। अथॉरिटी में जाओ तो हर चीज के एक अलग पैसे लेते हैं, हर चीज के। फिटनेस के नाम पे कुछ नहीं देते वो हमें, कुछ भी नहीं। और सीएनजी जो पहले हम 350 रुपये में गैस वगैरह सिलेंडर फुल करवा लेते थे, वो अभी 700 में हो रही है, 800 में हो रही है। अगर आप यूपी चले जाओ तो 900 रुपये लगते हैं उसे फुल करवाने में। और काम कितने का? पूरे दिन में 1500 रुपये का भी काम नहीं होता, पूरे दिन में 1500 का भी काम नहीं होता। हम उसमें से क्या गाड़ी की किस्तें भरे, क्या अपने बच्चों के लिए बचाए, और क्या हम जो सीएनजी का खर्चा है वो उठाए। हम दिन भर की कमाई आपकी होती 1500, उसमें भी 700-800 सीएनजी के लिए 700-800 सीएनजी, 100 रुपये एमसीडी टोल। जितने बार गए उतने बार 100 रुपये एमसीडी टोल लगती है, स्टेट टैक्स लगता है, सब कुछ। क्या चाहते हो सरकार से? हम चाहते हैं कि या तो वो सीएनजी का रेट कम करे या फिर हमारा किराया बढ़ाए। किराया भी बढ़ाए, सीएनजी का रेट भी कम करे हो, और हमारा एमसीडी टोल भी माफ करे। मेरा नाम है निर्मला देवी, मैं भी टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी चलाती हूँ। मैम हम सीएनजी से, अपने किराया से, टोल से बहुत परेशान है।
अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हम 4 बजे उठते हैं, घर का झाड़ू बर्तन रोटी बना के 5-5 बच्चों को स्कूल संभालना, फिर बाहर निकल के हम टैक्सी चलाते हैं। हमारा ओला उबर भी शोषण कर रहा, हमारा केंद्र सरकार भी शोषण कर रहा। हर तरीके से आपका शोषण हो रहा है। जो कुछ कह रहा नहीं मिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें कोई फायदा नहीं है। हर बेटियों का डेली बलात्कार, डेली शोषण, डेली गला काटा जा रहा। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, हम चौराहे पर रस्सी लेके गला काट लेंगे, बैठ गए कस लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। सेफ नहीं है, इनकी नहीं सेफ है, ये इनके आईडी ब्लॉक कर देते हैं इनको खुद खतरा होता है सवारियों से। सवारी से। तो सवारी सवारियां लेते दौरान भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे आप इस तरह के बयान देते आ रहे हो कि हमें डर है? डर है, शराब पी के बैठते हैं हम। अगर उसको राइड कैंसिल कर रहे हैं मैम, तो वो क्या करते हैं, कंप्लेंट डाल के हमारा ओला उबर की आईडी बंद करा देते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं अपनी आईडी खुलाने, वहाँ दलाल बैठा रखा ओला उबर, वो दलाल बोलता 1000 रुपये आप दो तो हम आपकी आईडी खोलेंगे। वो ये बोलता है दलाल। आप बताओ हम किस जगह सेव है? कहते बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी आईडी क्यों ब्लॉक की? मतलब आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? आपने राइडर के साथ में, मतलब राइडर ने क्यों कैंसिल की, या क्या ड्राइवरों की कोई भी बातें नहीं सुनी जाती? कुछ भी नहीं पूछा भी नहीं जाता। जो पैसेंजर हमारे गाड़ी में बैठता, चाहे उसके घर में एसी ना हो, खाने का ना हो, उसके हाथ में 40,000 का फोन होगा, गाड़ी में बैठते हैं तुरंत मैम एसी चालू कर दो, तुरंत ही बोलेगा और तुरंत ही हमारा कंप्लेंट डाल लेगा। अगर हमें एसी में कुछ नहीं बच रहा है, हमारे गाड़ी में जब हम एसी चलाते हैं, हमारा डबल एसी फूकता है, वो सॉरी सीएनजी फूकता है, हमें कुछ खर्चा नहीं बचता। हम एसी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हमें पर किलोमीटर 12 रुपये और हमारा सीएनजी का पैसा कम होना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, हमारा टोल माफ़ होना चाहिए। ना ही हम महिला हैं ना, अगर हम एक योद्धा के उसको भविष्य में पैदा करते, उसको एक वो बनाते हैं ना, तो उसका झांसी की रानी बन के उनको मिटा भी सकते हैं। महिला बना भी सकती है, महिला बिगाड़ भी सकती है। बिल्कुल, इतना अंदर हमारे अंदर है जोश। केजरीवाल को हमने दो बार मौका दिया है भरने के लिए। ऐसे हम नीचे भी कर सकते, प्रधानमंत्री को भी हम नीचे कर सकते। कहते केजरीवाल ने खुद बोला था, जो एक बार आवाज लगा के तो देखो हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन केजरीवाल अभी नहीं सुन रहा है। नजर नहीं आ रहे केजरीवाल नहीं है। आज ड्राइवरों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। हम ड्राइवरों की किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेडिक्लेम नहीं है, कोई आगे का हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। हम लोग ओला उबर में गुलामी की तरह काम कर रहे हैं। वो अपना कमीशन बढ़ाते जा रहे हैं, सरकार अपना रेट बढ़ाती जा रही है और हम लोगों की आमदनी दिन पे दिन कम होती जा रही है। आज नौबत ये आ गई कि हमारे बच्चे भूखे मरने के लिए सड़क पे उतर आए हैं। कहीं न कहीं केजरीवाल। अच्छा जी, अभी जो बहनों ने बताया है, जो हमारी टैक्सी यूनियन की जो बहनें हैं, उनकी जो समस्या है वो बिल्कुल जायज़ है। एक तो जो टेम्पो वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, उसका 10 रुपये किराया है, इनको 12 रुपये क्यों ना मिले? एसी चलाते हैं। नंबर 2, तो इनका 12 रुपये होना चाहिए। नंबर 2, पैनिक बटन की जो बात है, वो पैनिक बटन नहीं है, इनके सर का दर्द है। हमने जाना 16,000 रुपया पैनिक बटन का ले रहे हैं केजरीवाल जी। किसको कमीशन दे रहे हो? किसको कमीशन जा रहा है ये? आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, टेम्पो के पीछे लिखवा लिया, टैक्सी के पीछे लिखवा लिया। 16,000 रुपये टैक्सी यूनियन से लिया जा रहा है पैनिक बटन का, और 12,000 रुपया हमारे से लिया जा रहा है जीपीएस का, स्पीड गवर्नर का। ना ये ट्रक वालों को छोड़ते हैं, ना टेम्पो वालों को छोड़ते हैं, ना टैक्सी वालों को छोड़ते हैं। दिल्ली सरकार अंधी और गूंगी सरकार है। केजरीवाल ने जो आज जो बोलते हैं कि इन लोगों का मैं भला करूंगा, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। यानी कि चुना आप लोग ने ही, लेकिन अब वो परेशानी का सबब बन चुके हैं आपके लिए। हमने सोचा था कि ये देशभक्त आदमी है, ये बहुत ईमानदार है, मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं समाज सेवा करूंगा, मैं टैक्सी वालों का, ये अपना टेम्पो वालों का भला करूंगा। वो जो शीला दीक्षित जी थी, वो भ्रष्टाचार है, उसके बैनर इन्होंने ही लगाए थे। जितने टेम्पो टैक्सी वालों ने केजरीवाल को सीएम बनाया था, कहाँ सोए हैं केजरीवाल जी? कौन सी राजनीति कर रहे हैं? कभी पंजाब में जाके राजनीति कर रहे हैं, कभी दिल्ली में आके राजनीति कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देश का बेड़ा गर्क करेंगे, फ्री फ्री फ्री। और सबसे बड़ा जो नुकसान किया आप लोगों को, वो आप लोगों को पता ही नहीं है। इस महाराज ने तो दिल्ली में बसें फ्री कर दी। जब बसें फ्री होगी तो आपकी गाड़ियों में कौन बैठेगा? ये सबसे बड़ा मैं तो मेरी तरफ से कर रहा हूँ कि आप ये बसें बंद कराओ इसकी।
जो ये फ्री बसें दे रहा है ना, ये आपकी बेरोजगारी का बड़ा कारण है। सीएनजी के दाम और दिल्ली में फ्री बस सेवा। केजरीवाल जी, क्यों देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो? क्यों देश को बर्बाद करने पे लगे हो? मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एंड ट्रांसपोर्ट भाईचारा से बोल रहा हूँ। ये जो मेन समस्या तो यही है कि अपने खर्चे, अपनी तनख्वाह भी बढ़ गई, डीए भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ रहा। जब देश में इतनी क्राइसिस को मान के चलता है तो फिर वो सरकारी तंत्र को भी कंट्रोल करे। वो खर्चा वहाँ कम पड़ता है, गाड़ी वालों पे, ट्रक वालों पे, टैक्सी वालों पे डाल देता है, तो फिर वहाँ क्यों डाले? टोल टैक्स भी बढ़ चुका है। टोल टैक्स की जो कम, जो इनके पास कम पड़ता है वो बढ़ा देते हैं और रिकवरी कर लेते हैं। डीटीसी है, अब सीएनजी चल रही है, उसको क्या फर्क पड़ता है? 500 करोड़ घाटे में होगा, वो इसका श्रेयमंड देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई डीटीसी घाटे में, हमको 500 करोड़ रुपए दो। हम किससे मांगे? हम तो कहीं नहीं मांग सकते। अब अपने जेब से देते जा रहे हैं। ये तो मांग लेगा सेंट्रल से, नहीं मांगेगा तो अगली साल छोड़ के चला जाएगा। अगला आएगा वो कहेगा मैं कहाँ से दूं। तो यही बात पंजाब में लागू हो रही है। पहले था नहीं, बांट दिया, अब ये इसने वादी की है, कहाँ से देगा? तो केजरीवाल अगर यहाँ सीएम के पद से हट जाए और कोई और है तो लगता है एक मिनट के लिए वो मान लिया वो हट जाए या नहीं हटे, यदि इसको खोखली करेगा सरकार को तो हट भी गया तो उसका क्या जाता है? हम तो किसी का नुकसान कर देंगे तो हमारे से तो लोग लेने आ जाएंगे। अब गाड़ी चलाएं न चलाएं, भैया आप में इतने पैसे मांगते हैं। केजरीवाल से कौन मांगेगा? खजाने को खा जाएगा, खाली कर देगा वो। तो लगता है इस धरने से कुछ होने वाला है, उन तक उनके घर तक आवाज जाएगी। कोशिश तो कर ही रहे, वैसे उनकी सेहत पर जो तो रेंग नहीं रही। वो तो वोट के चक्कर में घूमते हैं, जहाँ वोट मिलेगा वो पैसे दे देगा। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाना, हाईवे बनाना, पुल बनाना, वो न बना के और फ्री में बांट देता 500 करोड़। बस वो वोट पक गए और उस पुल को तो 10-20 आदमी तारीफ करेंगे, फ्री वाले हजारों करेंगे। तो इसको तो अपने वोट से मतलब होना चाहिए। देखो, हम संयुक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से है, हमारा उदय ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रक मालिक हूँ। तो हमारा कहने का मतलब फ्री चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर फ्री अगर हम करते हैं तो हम देश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, हम सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी स्टेट का, फ्री में किसी को 1 रुपया मत दो, और उसको अगर देना है तो रोजगार दो। तो आपको नहीं लगता फ्री के कारण होते जनता ने उनको चुना है, आज उस पद पे वो बैठे हुए हैं? फ्री के मतलब क्या होता है, जनता कोई जनता क्या होता है ना समझ होता है, फ्री के चक्कर में, वोट के चक्कर में वोट देता है। तो फ्री चीज़ अगर हम लेना चालू करेंगे तो वो पैसा फ्री कहाँ से देंगे? वो तो कमाते नहीं है। वो बिजनेसमैन से, कोई बिजनेस है उस पर टैक्स बढ़ा देंगे, ओला उबर पर टैक्स बढ़ा देंगे, रेट कर देंगे, सीएनजी पे रेट बढ़ा देंगे, डीजल पे रेट बढ़ा देंगे। तो क्या होगा? बिजनेस जो होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिजनेस को बचत नहीं होगा तो बिजनेस। आज किसी ज़माने में हमारे पास 20 ट्रक था, आज से ज़्यादा नहीं, 5-7 साल 10 साल पहले हमारे पास 20 ट्रक था। आज के डेट में जब हमारा बचत नहीं हुआ तो मैं उस ट्रक को कम करके आज मेरे पास 3 ट्रक बचा हुआ है। तो बिजनेस, हम कितने आदमी को रोजगार दे रहे थे? हमारे पास 30-35 आदमी के हम रोजगार दे रहे थे। 20 तो ड्राइवर था, हेल्पर था, मुंशी था। आज के डेट में मेरे पास 5-7 आदमी है, 5-7 आदमी काम कर रहे हैं। बढ़ती दामों की वजह से आपके बिजनेस पे काफी कुछ असर पड़ा है। और ये सरकार के ऊपर पे पड़ा। सरकार जो है अपना खर्चा कम नहीं कर रहा है। जिस तरह आपने देखा यहाँ जंतर मंतर पे ओला उबर के ड्राइवर्स यहाँ पर धरने बैठे हैं, यहाँ पे ट्रक ट्रांसपोर्ट के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। उनका यही कहना है सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, टोल टैक्स के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनको अच्छी खासी परेशानियां हो रही हैं। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, उनको तो अच्छी खासी परेशानियां हो रही हैं। 12,000 रुपये उन्हें पैनिक बटन के वसूले जा रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि इस पैनिक बटन का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये पैनिक बटन कुछ किसी काम का नहीं है। जब उन्हें ज़रूरत होती है, कई जो उनके ग्राहक होते हैं जो गाड़ी में बैठते हैं, उनकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। कभी कोई शराब पीकर बैठता है, कभी कोई अपशब्द बोलता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पैनिक बटन से कुछ तो हो। लेकिन 12,000 रुपये वसूलने के बाद भी उस पैनिक बटन से उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उनकी मांगे यही है कि सीएनजी के दाम कम किए जाएं
और इन सब की मांगे सुनी जाए। सरकार से यही मांग है, दिल्ली सरकार से यही मांग है। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार में सीएम केजरीवाल उनकी सुनने को तैयार नहीं। एक वक्त था उनके साथ बैठकर वो खाना खाया करते थे, लेकिन आज उनको देखना भी पसंद नहीं करते। अब देखना यही होगा कि इस धरने का क्या कुछ असर होता है दिल्ली सरकार पे और केंद्र सरकार पे। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ सुनीता तिवारी, नजर टुडे, दिल्ली।